नमस्कार, पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर रुपौली विधानसभा उपचुनाव की। रुपौली विधानसभा चुनाव में आखिर कहां चूक हुई बीमा भारती से, कहां चूक हुई तेजस्वी यादव से और कहां चूक गए नीतीश कुमार। रुपौली में एक निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीतने में सफल हुए। शंकर सिंह आखिर है कौन, इसकी भी चर्चा करें। रुपौली विधानसभा उपचुनाव की चर्चा करेंगे। चर्चा होगी राज्य की विशेष राज्य की मांग को लेकर के और राज्य में विधान परिषद और राज्यसभा की सीटों को लेकर। पहले चर्चा करते हैं रुपौली विधानसभा उपचुनाव। रुपौली की विधायक थी बीमा भारती, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विधायक पद से रिजाइन करते हुए जेडीयू की सदस्यता छोड़ते हुए राष्ट्रीय जनता दल में चली गई और राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव भी लड़ी, जहां पप्पू यादव चुनाव जीतने में सफल हुए और पप्पू यादव से बीमा भारती चुनाव हार गई। ऐसे में रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना लालटेन फिर से एक बार बीमा भारती को थमाया, तो वहीं पर जेडीयू के खाते में एनडीए में जेडीयू के खाते में गई रुपौली विधानसभा उपचुनाव की सीट पर जेडीयू ने कलाधर मंडल को चुनाव मैदान में उतारा, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में चौथे नंबर पर रहे। यहां निर्दलीय शंकर सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और शंकर सिंह के बीच में पुरानी अदावत है। ये दोनों ही राज्य में उस समय दोनों जब अपने अपने गैंग बना करके चला करते थे, उस समय दोनों के बीच में कई बार मुकाबला हुआ, जहां बीमा भारती के पति अवधेश मंडल भी अपराध की दुनिया में एक जाना माना नाम है, तो शंकर सिंह भी उसी पृष्ठभूमि से आते। 2005 का बिहार विधानसभा के चुनाव में शंकर सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे थे, जब रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीते थे। लेकिन उस समय किसी भी पार्टी को सरकार बहुमत नहीं मिला था और सरकार न बन पाने के कारण 6 महीने बाद ही विधानसभा डिसॉल्व हुआ और पुनः चुनाव था। उस चुनाव में शंकर सिंह चुनाव हार गए और जब से लगातार बीमा भारती के खिलाफ वो चुनाव लड़ते रहे और हारते रहे। 2020 में भी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे। चिराग पासवान ने उनको टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए थे। ऐसे में 2024 में जब रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, तब शंकर सिंह फिर से एक बार निर्दलीय चुनाव मैदान में। यह भी उनकी चर्चा कहीं नहीं थी और ऐसा माना जा रहा था कि मुख्य टक्कर बीमा भारती और कलाधर मंडल के बीच में। पप्पू यादव जो लोकसभा चुनाव में बीमा भारती से अपने अदावत को भूल करके बीमा भारती को चुनाव जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में लग गए थे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव सभी के सभी का आकलन गलत साबित हुआ और रुपौली में एक निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीतने में सफल है। 2005, 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में बीमा भारती से शिकस्त खाए शंकर सिंह को न केवल स्वर्ण जातियों का वोट मिला, बल्कि पिछड़ा दलित वर्गों का वोट भी शंकर सिंह को मिला और शंकर सिंह चुनाव जीतने में सफल। अब चर्चा करते हैं बिहार के 2 विधान परिषद की सीटें खाली, जहां चुनाव होना। ऐसे में विधान परिषद की दोनों सीटें जेडीयू को खाते में जाएगी, तो वहीं पर राज्यसभा की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते।
राज्यसभा की सीट जो खाली हो रही है वो सीटें हैं विवेक ठाकुर की, जो नवादा से लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल रहे, और आरजेडी की मीसा भारती की, जो पाटलिपुत्रा से लोकसभा का चुनाव जीती। विधान परिषद की सीटें देवेश चंद्र ठाकुर, जो विधान परिषद के सभापति हुआ करते थे, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य चुने जाने के कारण ये सीट भी खाली। ऐसे में राज्य में एनडीए के बीच में ये सहमति है कि राज्य में जो विधान परिषद की सीट है वो जेडीयू के पास, और जो राज्यसभा की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। राज्य में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, और विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के गजब की जोड़ी दिखाई दे रही। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जोड़ी 2025 के विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होगा। लेकिन रुपौली विधानसभा चुनाव की एक बार फिर से चर्चा करें, जहां राष्ट्रीय जनता दल का केस समीकरण यानी कुशवाहा समीकरण का लिटमस टेस्ट था, तो नीतीश कुमार के लिए भी अपने वोट बैंक को बचाए रखने की चुनौती। लेकिन रुपौली में आरजेडी और जेडीयू दोनों फेल साबित हुए, और एक निर्दलीय ने दोनों को शिकस्त दी। राज्य के विशेष दर्जे की मांग को लेकर के नीतीश कुमार जिस प्रकार से लगातार बात कर रहे हैं, उसको लेकर के लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस की नेता श्रीमती मीरा कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि अपने ही सरकार में नीतीश कुमार को बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग करने पर ये स्थिति अच्छी नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ही कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इस बात को लगातार कह रहे हैं कि इस बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, जो एनडीए की सरकार है, वो लंगरेज सरकार है, क्योंकि उस सरकार को डिपेंड रहना होगा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर, और इसी चीज के लिए इसको उभारने का प्रयास श्रीमती मीरा कुमार ने किया। राज्य की राजनीति में आने वाले दिनों में एक नया समीकरण और भी दिखाई दे सकता। प्रशांत किशोर भी पूरे शिद्दत के साथ 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जनसंघर्ष जो उनकी यात्रा है, जनसंघर्ष जो उनका मंच है, उस मंच को वो अक्टूबर में 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक दल के रूप भी दे देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में जहां एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग हैं, वहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी कितनी कामयाबी हासिल कर पाती। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज, हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।